हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मैं उमेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अंग्रेजी ग्रामर में हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ट्रांसलेशन है, जो ग्रामर का सबसे पहला पड़ाव होता है और इसको समझना हमारे लिए अति आवश्यक और अति उपयोगी भी होता है। तो आज हम इस चैनल पर टेंस को पूरी तरह से एक ही वीडियो में पूरी तरह से टेंस को समझने के लिए जा रहे हैं और आप इस वीडियो से अगर अंत तक बने रहते हैं तो मेरा दावा है कि आप पूरा टेंस एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी मैटर मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूं आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और इसके साथ हमारे हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करिए। जहां तक टेंस की बात होती है, टेंस को मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है और एक एक टेंस को पढ़ाया है। आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। और फिलहाल यहां पर मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं टेंस का मतलब होता है कि एक समय काल, एक समय का जो चक्र होता है, जो परिवर्तन होता रहता है, जो क्रिया में परिवर्तन होते हैं, वही क्रिया में परिवर्तन टेंस कहलाते हैं। टेंस तीन प्रकार का होता है, समय तीन प्रकार का होता है। समय का डिफिनेशन भी टेंस और टाइम के मध्य का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोज में। तो आप टेंस पढ़ते समय उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं और वह होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन प्रकार की, एक समय जो बीत गया, एक समय जो चल रहा है और एक समय जो आने वाला है। और इस प्रत्येक टेंस में चार भाग होते हैं। एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप ध्यानपूर्ण तरीके से समझते हैं, आराम से अगर देखते हैं, तो पूरा टेंस आपको बहुत ही आसानी से, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर इंडेफिनिट है तो यह इंडेफिनिट तीन प्रकार का है। एक प्रेजेंट में होगा, एक पास्ट में होगा और एक फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में अगर मैं जाता हूं तब ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन मैं जाऊंगा तो ये फ्यूचर हुआ, और मैं जाता था तो यह पास्ट हो गया। तो इसको जानिए। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर जब हम वाक्य को पा रहे हैं, वाक्य जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर उस वाक्य के अंत में है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब अगर शब्द हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जिसमें सहायक क्रिया दो, डू और डज प्रयोग किए जाते हैं, और जिसमें से आई, बी, यू, दे के साथ डू और ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य में मित्रों सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये बाकी चीजें जो अगर आप डिस्क्राइब से पूरी तरह देखना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सक्सेस क्लासेस धनुपुर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। अगर राधा स्कूल जाती है, एक एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि राधा स्कूल जाती है तो राधा गोज टू स्कूल। राधा स्कूल जाती है तो राधा गोज टू स्कूल। दिस इज द मैटर विच यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। अब इसके बाद अगर यही चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट जब हो जाता है, तो जहां ता है, ती है, ते है, वहीं ता, था, ती, थी, ते, थे हो जाएगा। आ, ई, ए आदि की मात्राएं भी आ जाएंगी। जैसे मैं राम बाजार जाता था, अगर राम बाजार जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जाता था तो पास्ट इंडेफिनिट। और इसके साथ मित्रों, इसके साथ जैसे राम बाजार गया, राम बाजार जाता था, राम बाजार गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें एक मात्र सहायक क्रिया होती है जो डिड होती है। आप सबसे पहले अगर टेंस को पहचान लेने की कला अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको टेंस समझने से नहीं रोक सकती है। तो अगर ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ता था या आ, जैसे राम बाजार गया या राम बाजार जाता था या ये अगर ऐसा आया तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ और इसमें सहायक क्रिया डिड और क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें भी साधारण वाक्य में हम सहायक क्रिया का
प्रयोग नहीं करते हैं। और ऐसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के साथ करते हैं। राम बाजार जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम बाजार जाता था पास्ट इंडेफिनिट। अगर राम बाजार जाएगा, अगर वहीं जाता है जाता था की जगह अगर जाएगा हुआ तो ये तुरंत फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा मित्रों। और अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है तो यहां पर इसके पहचान गा गे की अंतिम में मैंने बताया कि राम बाजार जाएगा। तो जब राम बाजार जाएगा इट मींस दैट यू आर फाइंडिंग दिस सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। और यहां सहायक क्रिया विल और शैल होती है। यहां पर भी बहुत आराम होता है, आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा स्कूल जाएगी तो राधा विल गो टू स्कूल। यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस प्रकार की जो चीजें होती हैं ठीक उसी प्रकार, जो क्रिया जिस प्रकार की होती है ठीक उसी प्रकार से द सेम वे वी ऑलवेज यूज इन द सेंटेंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ अगर चलते हैं तो यहां पर आता है अब जहां आप अनिश्चित में अभी वाक्य पा रहे थे वहीं अब वाक्य कंटीन्यूअस में आप पाएंगे। अनिश्चित में मतलब काम कब हो रहा था, वी डोंट नो अबाउट दैट, वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट दैट वर्क व्हिच वाज जस्ट गोइंग ऑन टू बी डन। बट हियर द वर्क अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग दिस वर्क विल बी फाउंड इन कंटिन्यूटी फॉर्म। ये कंटिन्यूअस अवस्था में आएगी, निरंतर अवस्था में आएगी। और जब मित्रों यह निरंतर अवस्था में आएगी तो इट विल आल्सो हैव ए 3 पार्ट्स। इसके पास भी 3 अवस्थाएं हैं। एक अगर जा रहा है तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जा रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, जा रहा होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। एक बात ये भी आप ध्यान दीजिए, यहां पर सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां पर वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां पर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर वाक्य आता है यहां पर आप सहायक क्रिया जानिए कि इज मतलब इज, एम, आर है सहायक क्रिया, यहां पर वाज वर है, यहाँ विल बी, शैल भी है। अगर आता है आई के साथ आप जान लीजिए, आई के साथ एम, ही, सी, इज, नेम के साथ इज और यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान दीजिए, आई, ही, सी, इट के और नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप ध्यान दीजिए। आई वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। कंटीन्यूअस अवस्था जो 3 प्रकार से आ जाएगी। अगर यह आ जाता है कि राम, जैसे मैंने उदाहरण में दिया राधा स्कूल जा रही है तो राधा इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसी इज मतलब कि है की जगह अगर था हो जाए तो वह तुरंत पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि राधा स्कूल जा रही थी, राधा वाज गोइंग टू स्कूल। और राधा स्कूल जा रही होगी, राधा विल बी गोइंग टू स्कूल। आपने ये वाक्य देखा, जो कार्य होगा और उस कार्य का कोई टाइम नहीं होगा, वह कार्य जो डन किया जाएगा, द वर्क विल बी डन इन द सेंटेंस, दैट वर्क विल बी इन indefinite sense, in indefinite time, their time will not be clear here, that work may be done in any condition, in any how, in any time। जैसे मैं बाजार जाता हूं, इट मीन्स कि यह तीनों सेंस रखता है। मैं बाजार जाता हूं, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी मिलाकर तब, बिकॉज इट शोज ए हैबिट, क्योंकि ये एक आदत को शो करता है। इन चीजों को आप दिमाग में सेव करिए, बिल्कुल सेव रखिए। अब हम एक परफेक्ट वाले फॉर्म में चलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। पूर्ण का मतलब होता है कि किसी कार्य का पूर्ण हो जाना। अगर जब कोई कार्य पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वह पूर्ण मतलब कि वह परफेक्ट के अंतर्गत आता है। यहां पर भी 3 अवस्थाएं आप पा जाएंगे, फ्यूचर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के टेंस पाएंगे। यहां इसका प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा, कार्य इन तीनों में खत्म हो चुका होगा, पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा हुआ तो ये फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तब ये फ्यूचर परफेक्ट आ गया मित्रों। अब इसके बाद सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में है हैज, हैव। क्रिया की तीसरी अवस्था
हैड क्रिया की तीसरी अवस्था, विल हैव, शैल हैव क्रिया की तीसरी अवस्था, तीनों में क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट अगर आ जाता है, परफेक्ट को भी हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तीनों फॉर्म में हम क्रिया की तीसरी अवस्था एट एनी रेट हमको यूज करना ही है। अब जैसे अगर वाक्य और हैज, हैव दो सहायक क्रिया है, आई वी यू दे के साथ हैव, ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग कर दिया जाएगा। और हैड है, हैड का प्रयोग, हैड एकमात्र सहायक क्रिया है, तो यहां कोई संदेह ही नहीं है हैड किसके साथ प्रयोग किया जाएगा। अब हम जब फ्यूचर में आते हैं, यहाँ विल हैव है, शैल हैव है, तो विल हैव शैल हैव आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां विल का प्रयोग हुआ वहीं विल बी का, वहीं जहां विल बी का वहीं विल हैव का क्रिया की तीसरी अवस्था, इट विल आल्सो हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके बाद अगर वाक्य आया राधा स्कूल जा चुकी है, तो राधा मैंने बताया ही सी इट नेम के साथ है, तो राधा हैज गॉन टू स्कूल। अगर यही वाक्य आता राधा स्कूल जा चुकी थी, तो राधा हैड गॉन टू स्कूल। लेकिन पास्ट परफेक्ट में दो पार्ट्स जब मिलते हैं, मिलकर एक सेंटेंस बना देते हैं, यहां अक्सर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो जारी किया है, दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। यू कैन सर्च इट इन द सक्सेस क्लास विद धनुपुर प्लेटफॉर्म एंड देयर यू कैन फाइंड द होल नॉलेज अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद तो अब एक वाक्य यहां पास्ट परफेक्ट में हल किया जाएगा, एंड द सेंटेंस विल बी सॉल्व्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू कैन वेल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। और यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हल किया जाता है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल किया जाता है। पहले के बाद वाला फ्यूचर इन परफेक्ट में, पहले के पहले वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल किया जाता है। जैसे मेरे खाना खाने से पहले राधा स्कूल जा चुकी होगी, पहले राधा स्कूल जा चुकी होगी, राधा विल हैव गॉन टू स्कूल। मेरे खाना खाने से मतलब मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल होना है, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। तो ये था परफेक्ट का पूरी अवस्था थी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ अगर हम चलते हैं मित्रों, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर, जिसमें पूर्णता हो और पूर्णता के साथ साथ अगर वहां पर निरंतरता भी मिलती है, तो वही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब एक कार्य जो परफेक्ट भी होगा, पूरा भी हो चुका होगा, जस्ट आफ्टर दैट इट विल आल्सो हैव ए कंटिन्यूटी अबाउट दैट विद दैट वर्क। अब यहां पर भी वही तीन अवस्थाएं हैं। अगर राम खाना खा 2 घंटे से खाना खा रहा है, या राधा 2 घंटे से स्कूल जा रही है, यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, मात्र एक डिफरेंस होता है कि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया गया होता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया गया होता है। आप यहाँ पर आपके सामने 12 टेंस हैं और 12 टेंस को आप अच्छी तरह से आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन है, तो जहां हैज का प्रयोग आपने किया था, अब एक बात ध्यान दीजिए, परफेक्ट की ही सहायक क्रिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है, मात्र उसमें बीन जोड़ दिया जाता है, बीन जोड़ा जाता है। बाकी परफेक्ट की सहायक क्रिया को ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ले जाकर के हल करते हैं। अब इसके बाद तो सहायक क्रिया याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सहायक क्रिया कहां प्रयोग होना है इसमें भी आपको समस्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां पर सहायक क्रिया को प्रयोग कर चुके हैं। यहां करना क्या है, समय आएगा और जो समय एक निश्चित समय होगा और कुछ अनिश्चित समय होगा, और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के साथ फार का प्रयोग करते हैं। जब समय का नाम आ जाता है, जैसे अगर जनवरी से आया तब सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी वर्ष का नाम आ गया 1990 से 91, 2000 से 2010 से 2020 से, तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर समय के स्थान पर जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से दे दिया, आप फार का प्रयोग करेंगे। जनवरी से दिया तो सिंस, लेकिन 2 महीने से दे दिया तब वहां आप फार का प्रयोग करेंगे। अगर 2010 से दे दिया तो सिंस, लेकिन कह दिया 10 साल से, आप वहां पर फार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से सुबह से शाम से अगर ये सब आता है तो वहां आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर वह सप्ताह से कह देता है तो वहां आप फार का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही रेस्टफुल माइंड से अगर वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत आसानी से यह टेंस आपके लिए पूरी तरह हलवा हो जाएगा, जिसे आप किसी भी क्षण खाकर खत्म कर सकते हैं। जैसे अगर आया राधा 2 घंटे से स्कूल जा रही है, तो राधा हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स।
यहाँ पर हुआ समय है, समय के साथ फार का प्रयोग किया गया। अगर आया राधा 2 घंटे से खाना खा रही थी तो राधा हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। जहां हैज बीन था वहीं हैड बीन हुआ। हिंदी में क्या था, यहाँ है था, यहाँ पर था। बस खत्म कहानी। है और था यही अंतर है कि है, हूं, है ये हिंदी में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा, और था, थी, थे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। तो इस प्रकार से इसमें कोई अंतर नहीं है। हिंदी में मात्र ये अंतिम वाले अक्षर का अंतर है और अंग्रेजी में मात्र सहायक क्रिया का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों में भी कोई परेशानी नहीं है। और जब इन दोनों में कोई परेशानी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जहां पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन सहायक क्रिया है। राधा 2 घंटे से स्कूल जा रही होगी तो राधा will have been going to school for 2 hours। राधा will have been going to school for 2 hours। तो इस प्रकार से हम आशा करेंगे आप इसका पूरा एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छी से तैयारी करेंगे और वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे, अपने मित्रों के पास भी शेयर करेंगे। इस प्रकार के और अधिक इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर हम एक बार आप लोगों से फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।